प्रदेश में 2022 के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। ऐसे में अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल 2 दिन के दौरे पर झांसी आई हैं। झांसी पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने झांसी पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों का जनाधार बढ़ रहा है और आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा के सहयोगी दलों की ही सरकार बनेगी। विपक्ष की पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अब दोनों पार्टी साथ में यह चौथा चुनाव लड़ने जा रही है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्य है कि जनता के लिए संघर्ष करना, सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों को निरंतर उत्तर प्रदेश के सदन से लेकर लोकसभा तक उठाते रहना। वहीं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में यह पूरी जांच आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जिस तरह की टिप्पणी आई है यह बहुत ही अशोभनीय है। साथ ही कहा कि जो भी संबंधित पार्टियां हैं इस विषय में जो भी दोषी है उनके विरुद्ध पार्टी को तय करके कार्यवाही होगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, ताकि लड़कियां स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुरक्षित कर सके, जिसमें वह शिक्षा प्राप्त करके 21 साल के बाद ही वह विवाह के योग्य होंगी। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। पार्टी उचित है या किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, कौन सा नेता बेहतर है, ये निर्णय हम नहीं कर सकते। मैं तो स्वयं उसी क्षेत्र में काम करती हूँ। ये निर्णय तो प्रदेश की जनता को करना है। जनता जिसको सर्वश्रेष्ठ समझेगी उसे मौका देगी। हमें 3 चुनाव में मौका दिया है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो निर्णय तो जनता को ही करना है, मतदाता ही तय करेगा। कितना असर पड़ेगा आपके गठबंधन पे, कितना असर पड़ेगा? प्रियंका से शुरू कर रहे हैं। प्रियंका से आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं जगदीशपुर। मैंने उनका पुराना संसदीय क्षेत्र रहा है, मुझे लगता है कि उनको जाना भी चाहिए। और बाकी कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर किस दयनीय स्थिति में है, इससे ना आप अपरिचित हैं ना मैं, तो इस पे ज़्यादा कुछ कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। पिछले 3 चुनाव लड़े हैं, चौथा चुनाव हम साथ में लड़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को प्रदेश की जनता ने स्वीकारा भी है और हमारा काम है जनता के लिए संघर्ष करना और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषयों को निरंतर उत्तर प्रदेश के सदन से लेकर लोकसभा तक उठाते रहना, सरकार के बीच में उठाते रहना। वो काम हम करते रहते हैं, उतना ही हमारा एजेंडा है। अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के निगरानी में ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। कांग्रेस के एमएलए ने जो कल रेप को लेकर बयान दिया है उस पर कांग्रेस के ने तो आप मान, लेकिन जो स्पीकर हैं कर्नाटक विधानसभा के भाजपा से आते हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक। आप कैसे देखती हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिस प्रकार की टिप्पणी आई है राज्य के सदन के अंदर, ये बहुत ही अशोभनीय है, अमर्यादित है। मेरी पार्टी की ओर से मैं इसकी घोर भर्त्सना भी करती हूँ और जो भी संबंधित पार्टियाँ हैं इस विषय में जो भी दोषी है उनके विरुद्ध पार्टी को तय करके कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, एक आप महिला हैं, महिलाओं को लेकर कल एक का नया एजेंडा तय किया है बीजेपी ने, आप कितना उससे सहमत हैं? हमारी सरकार ने तय किया है कि महिलाओं की अब जो विवाह की उम्र है उसे 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाए और मैं इसको एक बेहतरीन निर्णय मानती हूँ इस दृष्टि से कि कम से कम गाँव में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत कम उम्र में 12वीं ही पास कर पाती हैं बच्चियां, अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाती हैं। तो कम से कम अब ये 21 वर्ष की उम्र होने के बाद बेटियों को गांव में हर जगह ये मौका मिलेगा कि कम से कम अपने जो एक स्नातक की शिक्षा है उसको पूरा कर सकें और ज़्यादा मैच्योरिटी भी होगी। और मुझे लगता है कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये कदम बेहतर होगा कि 21 वर्ष के बाद ही उनको विवाह की एक जो व्यवस्था है उसमें सम्मिलित किया है। झांसी से रवि परिहार के साथ आरएन शर्मा की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.